हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। देव इन वाचिंग मैथ स्टडी। दोस्तों, जीएसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली इसी मंथ के सेकेंड वीक तक ये 4 न्यू नोटिफिकेशन आना था, बट अभी तक अगर हम लोग रियलिटी देखें तो फिजिकली एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। सो जिस स्पीड से काम हो रहा है जीएसएससी में, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या जुलाई का जो सेकेंड वीक टाइम दिया हुआ है, क्या इसमें आपका पीजीटी एग्जाम होने का कितना % चांस है। अगर एग्जाम होता है तो आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक न्यू आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि बिना मेहनत किए, ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए आप पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे ला पाओगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। जिसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये न्यूज क्लिप भी अभी तक आप देख लिए होंगे, आज ही का है कि जीएसएससी ने लागू नहीं कर पाया अपना एग्जाम कैलेंडर, फेल हुआ बोल के। ये भी आपका वही है कि जीएसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो हुआ फेल, तो इसमें वही सब कहानी लिखा हुआ है कि क्यों नहीं आ पाया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो आपका सीखने वाला, जो लर्निंग वाला चीज है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला कि पेपर 1 में आप ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए क्वालिफाइंग नंबर कैसे ला पाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें ओनली क्वालिफाइंग है। इसके आपका मेरिट के साथ कोई मतलब नहीं है। आपको मेरिट जो देगा वो देगा आपका पेपर 2। तो मैं पेपर 2 के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं पेपर 1 का डिस्कस करता हूं, जो कि आज आज वीडियो का मेन मकसद है, ठीक है। सो पेपर 1 में आप जानते हो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका 100 में से आपका 40 नंबर रहेगा हिंदी का। इस 40 में से आपका 20 नंबर रहेगा हिंदी ग्रामर से, और 20 नंबर से रहेगा आपका हिंदी का जो आंशिन पैसेज रहता है, यानी कि 40 नंबर हो गया। बाकी रेस्ट जो आपका 60 नंबर आता है, जिसमें आपका इंटरनेशनल जीके रहेगा, यानी कि इंडिया का जो अगल बगल जो कंट्री है उसका जीके, साथ में नेशनल जीके यानी कि इंडिया का जीके, साथ में झारखंड का जीके, साथ में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, उसके साथ रीजनिंग है, उसके साथ मैथ है, उसके साथ कंप्यूटर है। अगर एक अच्छा स्टूडेंट जो कि ए ग्रेड का स्टूडेंट है, अगर वो भी अच्छी तरीके से तैयारी करेगा ना, तो 2 साल लगेगा उसको सिर्फ पेपर 1 का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं मैं नोट्स लेके अपना तैयारी करूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। स्पेशल टिप्स क्या है, हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है 40 नंबर के ऊपर में, क्योंकि 40 नंबर जो है ये हिंदी में है। इसके साथ आपको हम लोगों को देखना है कि इसमें 20 नंबर जो है वो है आपका ग्रामर। इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको करना क्या है। मेन में आता हूं आपका आपका जो आंशिन पैसेज है। देखो, आंशिन पैसेज जो है इसमें ये टाइम टेकन वाला चीज है कि कैसे, मतलब ये आप इसको विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पे आप कैसे सॉल्यूशन दोगे, क्योंकि 20 नंबर है आपका आंशिन पैसेज से। अगर आप 20 नंबर का आंशिन पैसेज सही कर दोगे और 20 नंबर का ग्रामर सही कर दोगे, 40 नंबर हो गया। उसी में से आपका अगर उसमें से भी 5-6 को, अगर 4-5 को अगर गलती हो भी जाता है, फिर भी आप पास हो रहे हो। सो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशन को अटेंड करना। लर्निंग चीज लाया हूं, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है 2017 का, ये है आपका 2017 का। मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो कुछ इसमें बोलेंगे कि ये क्या चीज है। ये देख लो, ये है आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है, जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था, 2017 का नोटिफिकेशन से जो आया हुआ था, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 नंबर तक जो है आपका, बिल्कुल स्किप मत करना, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। देखो, 60 नंबर तक जो रहेगा ना, ये आपका रहेगा जीके का, मतलब आई मीन जो हम बताएं आपको पार्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट जीके वगैरह सारा चीज कर लेके। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है आपका कंप्रिहेंशन वाला, जो कि आंशिन पैसेज यहां से स्टार्ट होता है। आंशिन पैसेज जो रहेगा हम लोगों का, ये रहेगा आपका 20। अब 20, अगर आंशिन पैसेज को अगर आप बचपन से जिस फॉर्मूला से, जिस टेक्निक से आप सॉल्व करते आ रहे हो, अगर अभी भी अगर सेम टेक्निक आप यूज करोगे तो फंस जाओगे। आपको क्या करना है, विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पे आप आंशिन पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक ट्रिक मैं आज आपको दिखाऊंगा। देखो, यहां से स्टार्ट होता है 21 नंबर से, 21 नंबर से संधि स्टार्ट हो गया, ठीक है। और संधि भी कितना टफ क्वेश्चन दिया है, देख लो। ये सब +6-7 का चीज दिया हुआ है, जो ग्रामर वाला पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो आंशिन पैसेज पे आपको क्या करना है, जैसे लिखा रहता है ना आंशिन पैसेज में कि प्लीज रीड केयरफुली करके। किसको रीड केयरफुली करने के लिए बोलता है, जो पैसेज रहता है उस पैसेज को बोलता है कि आप पहले स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से पढ़ो। आपको नहीं करना है। आपको आंशिन पैसेज में क्या करना है, यहाँ पे लिखा रहता है कि इसको ध्यान से पढ़ो और समझो, जो चीज करना ही नहीं है आपको। आपको सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ोगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। फिर आप क्या करोगे, इसका क्वेश्चंस को पढ़ोगे, फिर आप आंसर ढूंढने के लिए, इसका सिमिलर आंसर ढूंढने के लिए आप यहाँ पे पढ़ोगे नहीं। आप डायरेक्टली क्या करोगे, सबसे पहले बिना इसको पढ़े, मैं बार बार ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, इसको बिना पढ़े, इस पैसेज को बिना पढ़े सबसे पहले आप डायरेक्ट आ जाना क्वेश्चंस पे।
क्वेश्चंस को पढ़ना। और ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निक नॉट ओनली फॉर आपका पीजीटी, आप जितना भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे इन फ्यूचर, ये वाला फॉर्मूला का यूज करना, देखना आपको हेल्प मिलेगा। आप क्या करना, इसको बिना पढ़े सबसे पहले जितना भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, यहाँ पे तो एक अनसीन पैसेज में आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप क्या करोगे, पहले इस क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो, दिल दिमाग दोनों से। कितना बार पढ़ोगे, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ोगे। अनसीन पैसेज का रूल रहता है कि क्वेश्चंस को अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। क्वेश्चंस को आप दिल दिमाग से 2 बार पढ़ो, उसका सारा आंसर को आप 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद आप क्या करो, तब जाके आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। तब अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर पैसेज पढ़ोगे, जो आपका टाइम बर्बाद होता है, यहां पे आपका 70% टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर आप अनसीन पैसेज को पढ़ो, देखना कितना इजीली आपको चीज का आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 20 गो अनसीन पैसेज है। इन अनसीन पैसेज को अगर जो फॉर्मूला मैं बताया, इस फॉर्मूला से अगर आप काम करोगे, तो कम समय के अंदर पे मिनिमम से मिनिमम, कितना भी खराब होगा ना, तो 15 गो आपका सही हो ही जाएगा। उतना टफ नहीं रहता है, टफ इसमें इतना नहीं रहता है। अब इसको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल भी गलती से ऊपर वाला पोर्शन पे मत जाना, क्योंकि अगर लिखा हुआ है कि भारत का अगल बगल कंट्री में जो है वो पता, भाई मजाक चीज है, यहाँ पे मामा घर थोड़ी है कि अब 2 मिनट में पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लिया, नेपाल के बारे में पढ़ लिया, बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया। क्या बांग्लादेश में एक ही चीज है क्या? गलती से भी मत जाना ऊपर की तरफ। क्या करना, सीधा नीचे की तरफ में आना, और नीचे का जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है, इस ग्रामर को सॉल्व करना। ग्रामर को क्यों सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अब देख लेना, ग्रामर वाला पोर्शन जो रहता है ना, बहुत इजी रहता है। सारा आपका क्लास 6-7 का चीज दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे विलोम शब्द के बारे में बोला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम 10 गो क्वेश्चन तो आंख कान बंद करके आपको यहाँ से मिल जाएगा। 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अगर 20 क्वेश्चन है ना, सो यहाँ से अगर आप 12 या 14 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हो, करना तो आपको 20 कर, मतलब कर ही लोगे 20 तो, लेकिन उसमें से अगर आपका मान लीजिए मैं 15 भी क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, और आंसर पैसेज से आपका 15 गो क्वेश्चन सही हो जाता है, मैं मान लिया 15, यानी कि 30 हो गया। और 30 के बाद में और भी जो 3 नंबर बच रहा है आपका, वो आपको हेल्प करेगा वो जो ऊपर वाला पोर्शन पे। या तो कोशिश करना कि यहाँ का जो ग्रामर वाला पोर्शन, क्योंकि टफ नहीं रहता है, यहीं से ही, यहीं पे ही अगर आप 20 में से अगर आप 18 to 19 ले आते हो, या तो 20 आप ले आते हो, तो हिंदी वाला पोर्शन से ही आपका जो 40 नंबर का है, आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पेपर 1 का तो एक काम हो गया हम लोगों का, लेकिन पेपर 2 के लिए देखो, पेपर 2 के लिए ना दुनिया में कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है पेपर 2 का क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर अच्छे नंबर से आपको करना है, मतलब पेपर 2 को तैयारी करना है, सो एग्जाम का जो सोर्स है ना, उसको पता करो। मैं ऑलरेडी बार बार रिपीट इसीलिए करते रहता हूं इन सारे चीज का, कि आपको सही चीज रियलिटी पता चले। जैसे मैं आपको बता दूं आपका नॉलेज के लिए, कि ये जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये इसी का ही ये पूरी सिलेबस है। मतलब झारखंड सरकार क्या क्या है, वहां से सिलेबस को लाके यहां से पेस्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सोर्स है एग्जाम का, क्वेश्चंस का, सिलेबस का, क्या हो गया, यूपीएससी हो गया। तो जब तक आपका कंसेप्ट, आपको यूपीएससी क्लियरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सो आपको क्या होगा कि एक यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको जरूरी है। तो एक यूपीएससी लेवल का कंटेंट मेरे पास में आपको एक मिनिमम फी में मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स का बता दूं कि बीपीएससी का है, ये 500 रुपीज में, 500 रुपया में हम आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स लेके अपना तैयारी कर रहा है। अब आप बोलो कि भाई मैं तो पीजीटी का तैयारी एग्जाम कर रहा हूं सर, मैं यूपीएससी क्यों पढ़ूंगा? भाई आपका सिलेबस का सोर्स ही है यूपीएससी, आपका एग्जाम का सोर्स जो है वो है यूपीएससी, इसीलिए आप यूपीएससी पढ़ोगे। इसके साथ आपको क्या करना है, एक किताब लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है आपका यूथ पब्लिकेशन का, ये है आपका यूथ पब्लिकेशन का, एक हिस्ट्री का है। इसी तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का सारा चीज का रहता है। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का है, जहां पे आपका 14,000 के ऊपर में क्वेश्चंस रहता है। इसको आपको लेना है। क्यों लेना है? इस एग्जाम पे, इस किताब में वही क्वेश्चंस रहता है जो ऑल ओवर इंडिया में पीजीटी लेवल का एग्जाम हो चुका है, चाहे वो आपका एलटी ग्रेड का हो, चाहे आपका जीआरएफ का हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो, उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे 14,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पढ़ा आपका टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 3 हिस्ट्री में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता आप तो क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो,
लेकिन आपका पीजीटी के लिए कौन सा एग्जाम मतलब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप उस किताब को फॉलो करना। और पीजीटी लेवल के लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से ही लो, आप कहीं से भी तैयारी करो, यूपीएससी लेवल का ही कंटेंट को पढ़ना, यूपीएससी लेवल का ही नोट्स को लेके तैयारी करना, क्योंकि वहां पे आपका जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो आपको यूपीएससी तक ही रहेगा। ठीक है। सो पेपर 2 का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, आपको दिल दिमाग लगा के ही आपको पढ़ना होगा, इससे आपको तैयारी करना होगा। अभी टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हो मार्केट से, तो जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चंस का लेवल आपको पता है कि क्या लेवल है, एक बार पता करके तब जाके टेस्ट सीरीज कहीं से भी खरीदना। ठीक है ना, नहीं तो ये जो किताब मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ किताब को ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका पीजीटी लेवल का ही सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको जो 40 नंबर का हम बताएं, 40 नंबर में आपका हिंदी अब जो है आपको वो आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी भी जो ना वीक रहता है, उसके लिए क्या करना है, क्या हम 60 पर जो 60 रेस्ट 60 बच रहा है उसका हम तैयारी करें? बिल्कुल नहीं करना है, फंस जाओगे बुरी तरीके से। जेएसएससी द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को तैयारी करो। क्या करना है, किताब दुकान जाओ, किताब दुकान पे जाके बोलो आप कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए, उस बुक को उठा लो और उस बुक से में आपको क्या मिलेगा, 20 22 25 को सेट्स मिलेगा। कौन सा सेट्स? जो पेपर 1 के लिए आया हुआ है। देखो पेपर 1 जो होता है ना वो कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं रहता है। कल की तारीख में झारखंड में इवन आपका पीआरटी का एग्जाम होगा, 6 to 8 का एग्जाम आने वाला है, जो मेंस का आपका टीजीटी आएगा, सचिवालय आएगा, सीजीएल, मान लो इधर इधर आपका दारोगा का वैकेंसी हो गया, कोई भी एग्जाम जो जेएसएससी द्वारा कंडक्टेड रहता है वहां पे आपको पेपर 1 का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 20 22 को क्वेश्चन सेट्स भी अगर आप देख लेते हो जो कि जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ है, तो आपको एक तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेपर 1 जो होता है कोई भी एग्जाम डेडिकेटेड नहीं रहता है, इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सो किताब दुकान पे जाओ और बोलो कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, या तो ऐसा कोई लड़की है जो हाउसवाइफ है जो किताब दुकान से बहुत दूर में है जो नहीं जा पाएंगे, वो मेरे से कांटेक्ट करना। इसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए है रवि प्रधान। मेरे से कांटेक्ट करना 6205 60000622, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगा, जो 20 22 को आपको वहां पे जो फिजिकली, मैं चाहता हूं ना कि आपको फिजिकली किताब मिल जाए, क्योंकि फिजिकली किताब में पढ़ने में आसानी रहता है। मेरा वाला ऑप्शन मेरे से लेने के लिए मैं उनको बोल रहा हूं जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार सुन लो, जिनके पास में ऑप्शन है कृपया करके किताब दुकान से बुक को उठाना, क्योंकि बुक में पढ़ने में आसानी रहता है। ऐसा स्टूडेंट जो किताब दुकान नहीं जा पा रहे हैं, हाउस वाइफ हैं बहुत सारे, लड़की हैं बहुत सारे जो गांव में रहते हैं, जो कि सिटी में किताब दुकान रहता है, जो नहीं जा पा रहे हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको दिलवा दूंगा एक बहुत ही मिनिमम फी में। कितना फी है? ओनली 200 रुपया, 200 रुपीज में मैं आपको उसका 20 22 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जहां पे 2000 से 2200 क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन जो जेएसएससी द्वारा पूछा गया डिफरेंट एग्जाम पेपर 1 के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, उससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। साथ में मैं एक पेपर 1 का ग्रुप बनाया हूं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं, जहां पे मैं हिंदी का सीरीज मतलब हिंदी ग्रामर का स्टार्ट किया हूं डालने के लिए। उस ग्रुप में मैं रेगुलर नहीं डाल पाता हूं, वीक में 2 3 दिन ही डालता हूं। वहां पे लगभग अगर देखा जाए ना, फिर भी मैं 300 से 400 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। 300 से 400 क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन डाल चुका हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो 200 रुपीज फी है, इसमें क्या होगा, मैं आपको पेपर 1 का ग्रुप में भी ऐड करूंगा। आपको 22 क्वेश्चन सेट दूंगा, जहां पे 2000 से 2200 क्वेश्चन रहेगा जेएसएससी द्वारा पूछा गया। साथ में पेपर 1 का मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे आपको सप्ताह में 2 3 दिन आपको मिलेगा। उस ग्रुप में मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज डालते रहूंगा। डेली डेली हजारों हजारों क्वेश्चन नहीं डाल दूंगा, क्योंकि उतना आपको जरूरी नहीं है, आपको ध्यान देना है पेपर 2 के लिए। जो पेपर 2 का लेना चाहते हैं, 500 रुपीज फी है, उनका पेपर 1 का पैसा नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, जो पेपर 2 लेंगे उनको पेपर 1 के लिए पैसा नहीं देना है। अगर आपको ओनली पेपर 1 लेना है तो आपको 200 रुपीज फी देना है। ठीक है। अभी मैं आता हूं आपका कि एग्जाम का जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अभी तक ये चारों जो है ना ये फेल हो चुके हैं, नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि रिम्स वाला जो एग्जाम है उसके लिए जेएसएससी जो है ना वो काफी एक्टिव है। मतलब जिस उसमें अगर आपको देखोगे ना तो रिजेक्शन भी जिसका जिसका था उसका डेटा सारा चीज मिल चुका है। सो हम लोग हमेशा देखो एग्जाम नहीं होना, अभी जैसे ओबीसी का ऑलरेडी हाईकोर्ट हो चुका है कि हाँ उन लोगों का रिजर्वेशन जो है वो कम है। अभी कोई पूछे कि क्या सर इसके चलते एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जो राय आने वाला है उस राय के बारे में आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं। क्या होगा वो तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हम लोगों को हमेशा यही वाला डेट को ही लेके चलना है। कौन सा डेट? जो सेकंड वीक। अगर यहां से डेट एक्सटेंड होता है
तो आपके लिए पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर नहीं होता है तो अगर आप सोचो कि नहीं यार नहीं लेगा, नवंबर चला जाएगा, दिसंबर चला जाएगा और एग्जाम अगर इसमें हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? इसीलिए अपना जो मेंटल प्रिपेयर्ड है ना, इसको सोच लो कि जुलाई का सेकेंड वीक, मैक्सिमम अगर डिले होगा तो अगस्त का फर्स्ट वीक, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। इसी को फाइनल डेट समझ के अपना तैयारी में लग जाओ। अभी हम लोग बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड जुलाई से पहले नहीं आएगा, जुलाई में ही आएगा एडमिट कार्ड। इसीलिए एडमिट कार्ड के प्रति ज्यादा दिल दिमाग ना लगाएं। एग्जाम कब होगा इसके प्रति ज्यादा दिल दिमाग ना लगाएं, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद एक तो अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है आपको। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाएगा फिर कब फिर से आएगा वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि आप भी जानते हो कि झारखंड में कितना स्पीडली से रिक्रूटमेंट होता है और कितना जल्दी से रिजल्ट होता है। 2016 में जो आपका टीजीटी हुआ था वो उनको ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं मिला हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जिनके ऊपर में केस उस हो गया था, सोनी कुमारी के बारे में आप जानते ही हो। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मिस ना करें। और आप अपना एग्जाम का जो डेट है ना, जो बार बार सोचते रहते हैं कि और यूट्यूब में सर्च करते थे कि कब एग्जाम होगा, कब कब एग्जाम होगा, सोच लो कि सेकेंड वीक फाइनल है। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है भाई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही चीज में है कि भाई मुझे अगर एक तो डेट मिला हुआ है, इसी को हम अपना टेट पकड़ के चले। और इसी को ही आप भी अपना टेट पकड़ के पेपर 1 का जो मैं ट्रिक बताया उसमें आप फॉलो करो। और पेपर 2 के बारे में कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। आपको क्या होगा, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना होगा। भले अभी जरूरत पड़ता है तो 10 घंटा की जगह में 15 घंटा पढ़ो, बस ओनली जो नेसेसरी चीज है आपका डे टू डे एक्टिविटी में वही करो, बाकी टाइम अपना जिंदगी में दे दो बस पढ़ाई करने के लिए, आपको एक अच्छा चीज मिलेगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।